तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम सिस्टम फेल्योर। बोल रहा है ट्रांजैक्शन का कौन सा प्रॉपर्टी है जो डेटा को प्रोटेक्ट करता है अगर सिस्टम फेल होता है तब। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसका मतलब होता है वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। एक बार अगर ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो किसी भी कीमत पे वह रोल बैक नहीं हो सकता है, मैंने आपको बताया था। और वो प्रॉपर्टी क्या था, वो प्रॉपर्टी था ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग एक एक फीचर्स को जानते हैं और फिर जानते हैं इसका आंसर कौन होगा। तो देखो सबसे पहले दिया है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब होता है या तो ट्रांजैक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। जैसे अगर मानो कि मुझे आपको 1000 रुपया सेंड करना है एज अ गिफ्ट, तो अगर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ तो या तो एक का 1000 पूरा चला जाएगा या फिर 1 रुपया भी नहीं जाएगा। मतलब या तो पूरा रुपया चल जाएगा या फिर एक भी नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 800 रुपया चला गया और 200 रुपया बाकी रह गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं, एटॉमिसिटी उसको बोलते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूं या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 800 रुपया चला गया और 200 रुपया बाकी रह गया, ऐसा कभी नहीं होगा उसी ट्रांजैक्शन में, या तो पूरा या फिर कुछ भी नहीं। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब है कि एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन होगा। अगर मान लो कि आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसे निकालने का। आप यूपीआई से निकाल सकते हो, आप आधार कार्ड से निकाल सकते हो, आप नेट बैंकिंग से निकाल सकते हो, आप एटीएम कार्ड से निकाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप सबको एक साथ यूज करना चाहते हो कि मुझे 10 बजे सबसे पैसा निकालना है एक ही टाइम पे, तो वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। एक बार में एक ही कोई मीडियम काम करेगा, यूपीआई काम करेगा तो फिर नेट बैंकिंग काम नहीं करेगा, या फिर अगर आधार काम कर रहा है तो फिर एटीएम काम नहीं करेगा। मतलब कुछ ना कुछ एक नैनो सेकेंड का भी डिफरेंस आएगा, लेकिन आएगा। इसका मतलब यही है कि ट्रांजैक्शन एक बार में एक ही हो सकता है। एक नैनो सेकेंड का भी डिफरेंस आए, वो भी आएगा, लेकिन आएगा। एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। मतलब एक बार अगर कमिट हो गया तो फिर वह रोल बैक नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। अब समझो इसको, जैसे मान लो कि अगर आपको किसी को 1000 रुपया भेजना है, 1000 रुपया भेजना है, अगर आपके फ़ोन पे में, गूगल पे में, पेटीएम में, नेट बैंकिंग में कहीं भी अगर लिख दिया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अगर सक्सेस लिख दिया तो फिर यह रोल बैक नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया और फिर आप बोलेंगे वापस आ जा, पैसे को वापस आ जा, या फिर आप वापस ला लोगे, ऐसा संभव नहीं है। वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। और यही फीचर है जो हमें सिस्टम फेल्योर से बचाता है। क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। अब देखो जैसे 1000 रुपया था, क्या हो जाएगा? अगर सक्सेस हो गया मतलब चला गया, अगर फेल हो गया, अगर फेल हो गया मतलब नहीं गया। अगर फेल हो गया तो ऐसा नहीं होगा कुछ देर बाद फिर से सक्सेस हो गया। अगर वही ट्रांजैक्शन अगर एक बार फेल हो गया तो ऐसा नहीं होगा कुछ देर बाद वही ट्रांजैक्शन फिर से सक्सेस हो गया, नहीं। अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में है, अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में है तब वह क्या हो सकता है, कुछ समय बाद जाके या तो सक्सेस हो सकता है या फिर फेल भी हो सकता है। वह बैंक के सर्वर पे डिपेंड करता है, राइट। तो इस केस में जो इसका आंसर है ड्यूरेबिलिटी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बोल रहा है कौन नॉर्मल फॉर्म है जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ड है। तो गाइस यार मैंने आपको अपने डीबीएमएस के कोर्स में बताया था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और कितने टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है कि हमारे पास है कि 1NF, ये क्या करता है, इसमें से हम मल्टी वैल्यूड ग्रुप या फिर रिपीटेड जो चीज़ें होती हैं, रिपीटेड वैल्यू, उनको रिमूव करते हैं। तो क्या ट्रांजिटिव है ये? नहीं। सेकेंड NF क्या है? 2NF होता है जिसमें हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को भगाते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है, अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जिसका जो कैंडिडेट की है वह पार्शियली डिपेंडेंट है, उसका जो अगर प्राइम एट्रीब्यूट है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे
पार्शियली डिपेंडेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी को हम भगाते हैं, तो 2NF तो नहीं है, इसको भी हमें काटना पड़ जाएगा। इसका आंसर क्या होता है 3NF। इसमें क्या होता है कि हम जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो A बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C, तो जो A है वो इनडायरेक्टली C से बिलोंग कर रहा है, राइट। A B से बिलोंग कर रहा है, B C से बिलोंग कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली जो A है वह C से बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है, राइट। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं किस में, 3NF में। तो आंसर क्या हो जाएगा 3NF। तो देखो जो 1NF है क्या है, रिमूव्स रिपीटिंग ग्रुप्स, इंश्योर एटॉमिक वैल्यू। सेकेंड NF क्या होता है, रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसीज फॉर कंपोजिट की, मैंने आपको बताया था। जो थर्ड NF होता है वह ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है। तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ डेटाबेस होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। किस टाइप का डेटाबेस है जो केवल एक टाइप के इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है? क्या वो रिपोर्ट है, क्या वो फील्ड है, क्या वो फाइल है? तो फाइल क्या होता है, फाइल होता है एक स्टोरेज यूनिट। जब एक स्टोरेज यूनिट है तो उसमें हम किसी भी टाइप की चीज़ों को रख सकते हैं, राइट। रिपोर्ट क्या होता है, जो एट द एंड ऑफ किसी आउटपुट के हम तैयार करते हैं कि इसका रिपोर्ट क्या था। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, या फिर जब आप एग्जाम देते थे तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड आता था, रिपोर्ट कार्ड। जब आप 10th तक पढ़ते थे तो रिपोर्ट कार्ड आता था स्कूल में, राइट। क्या होता था कि अंत में जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसका रिपोर्ट बन के हमारे पास आता है आउटपुट का, तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट। ये तो नहीं है, इसका आंसर होगा क्या, फील्ड। फील्ड क्या होता है, जैसे मानो अगर हमारे पास डेटाबेस है या फिर कोई अगर हमारे पास रो एंड कॉलम है, तो एक रो को हम फील्ड बोलते हैं। ये सारा का सारा एक फील्ड है जो एक टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड। रिपोर्ट क्या होता है सर, फॉर्मेटेड आउटपुट ऑफ डेटा, मैंने आपको बता दिया है। फील्ड क्या होता है, स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट स्टोर्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। फाइल में आप किसी भी तरह के डेटा को रख सकते हो। की इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। उस की को क्या बोलते हैं जो टेबल्स में अलग अलग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है? क्या उसको प्राइमरी की बोल देंगे, क्या उसको सेकेंडरी की बोल देंगे? तो देखो सेकेंडरी की जैसा कोई टर्म नहीं होता है DBMS में, तो इसको तुरंत काटना है बिना सोचे समझे। फॉरेन की बोल देंगे या फिर मोर देन वन बोल देंगे, क्या बोलेंगे? तो देखो जो प्राइमरी की होता है ये हमारा होता है यूनिक, ये यूनिक होता है और इसका जो वैल्यू होता है नॉट नल, मतलब इसमें हम लोग नल वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इसको एम्प्टी नहीं रख सकते हैं, इसको खाली नहीं रख सकते हैं। ये प्राइमरी की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी अगर ये टेबल में है तो इसको रहना है, इसको एग्जिस्ट करना है, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ यह यूनिक रहना है। इसका डुप्लीकेट नहीं रख सकता है, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, रिडंडेंसी अलाउ नहीं है इसमें। ये क्या होता है, यूनिक। तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है, नॉट नल होता है। तो क्या यह रिलेशनशिप को दिखा देगा? नहीं, जो प्राइमरी की है वो तो बस एक ही टेबल में होता है। अगर वही प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो रहा है, अगर रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो उसको बोल देते हैं हम फॉरेन की। जो प्राइमरी की ही है अगर सेम टू सेम वहीं की दूसरे टेबल में एज ए रेफरेंस यूज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरेन की। क्या बोल देंगे उसको, फॉरेन की बोल देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ अगर समझाऊं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेबल है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट का टेबल है, राइट, स्टूडेंट, और यहाँ स्टूडेंट का मान लो ID है, और यही जो स्टूडेंट ID है एक और कोर्स का टेबल है, एक क्या है हमारा कोर्स का टेबल, और यही जो स्टूडेंट ID है यहाँ अगर यूज हो रहा है तो यहाँ एक फॉरेन की यूज होगा और यहाँ एक प्राइमरी की के तौर पे यूज होगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट कंपोनेंट्स मेक अप एन RDBMS। तो सबसे पहले RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल, जैसे यहाँ R आया, R मतलब रिलेशनल बन गया, और रिलेशनल मतलब क्या, टेबल। रिलेशनल मतलब क्या होता है, टेबल। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम बोल देंगे, कलेक्शन ऑफ कीज को बोल देंगे, कलेक्शन ऑफ टेबल्स को बोल देंगे। तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है रिलेशनल, वैसे ही इसका काम है। रिलेशन मतलब टेबल, रिलेशन मतलब टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेबल। रिकॉर्ड हो जाएगा नहीं, कीज हो जाएगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, टेबल, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेबल्स मे बी इंक्लूडेड विद द ज्वाइन। अगर हमारे पास ज्वाइन है
तो ज्वाइन के हेल्प से हम कितने टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता है यार कि बहुत सारे टाइप के हमारे पास ज्वाइंस हैं, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनर ज्वाइन, लेफ्ट इनर, लेफ्ट आउटर, तो तमाम तरह के हमारे पास ज्वाइन है, राइट। और ज्वाइन जब भी यूज होगा तो कम से कम 2 टेबल तो चाहिए, कम से कम 2 टेबल चाहिए जिसके हेल्प से ज्वाइन काम करेगा। कितने चाहिए? 2 टेबल। तो क्या एक टेबल में हो जाएगा काम? नहीं, एक टेबल में ज्वाइन थोड़ी होगा। अगर मैं अकेले हूँ तो मैं अपने आप से मिलूंगा, अगर मुझे किसी से मिलना होगा तो कोई और पर्सन रहना चाहिए, सामने कोई और पर्सन रहेगा तब ना मैं कोलैब करूंगा जी, तब ना मैं उसे ज्वाइन करूंगा। तो क्या मैं अकेले कर लूंगा? नहीं। क्या 2 टेबल आपस में ज्वाइन हो सकता है? बिल्कुल सही, मैंने बोला है कि कम से कम 2 चाहिए, हो जाएगा। क्या 3 टेबल भी ज्वाइन हो जाएगा? हाँ, जब 2 हो जाएगा तो 3 भी हो जाएगा, राइट। तो क्या कह रहा है, कितने टेबल चाहिए? तो मोर देन 1 चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहेगा तो फिर मोर देन 1 ऑप्शन यहाँ नहीं रहेगा, राइट। लेकिन इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1। In order to maintain transactional integrity and database consistency, what technology does DBMS deploy? बोल रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप इंटीग्रिटी मेंटेन करते हो प्लस जो डेटाबेस है आप चाहते हो वो कंसिस्टेंट रहे, तो उसके लिए डीबीएमएस किसको उपयोग करता है? किसको? क्या ट्रिगर को करता है, क्या पॉइंटर्स को करता है, क्या लॉक्स को करता है? देखो, जब भी ट्रांजैक्शनल की इंटीग्रिटी की बात आए ताकि वो सही से काम करे और कंसिस्टेंसी की बात आए तो डीबीएमएस इसके लिए लॉक लगाता है। लॉक लगा देगा कि जिसके पास की रहेगा वही लॉक तोड़ेगा, ऐसा समझो। तो ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है कोई भी इवेंट, जब कोई भी हम फंक्शन करते हैं डीबीएमएस में, जैसे मानो कि कोई बटन क्लिक कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने आप इवेंट ट्रिगर होता है, उसको बोलते हैं ट्रिगर। पॉइंटर्स क्या होता है? जो मेमोरी एड्रेस होता है। लॉक क्या होता है? जो चीज़ों को सिक्योर करता है ताकि इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी बने रहे। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? लॉक्स। ट्रिगर क्या होता है सर? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एक्शंस ऑन सर्टेन इवेंट्स, डू नॉट कंट्रोल कंकरेंसी। कोई भी इवेंट होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। पॉइंटर्स क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रेफरेंस होता है, नॉट यूज फॉर ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी, यह ट्रांजेक्शन में यूज नहीं होता है। लॉक्स क्या होता है सर? कंट्रोल कंकरेंट एक्सेस टू इंश्योर इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, यही हमें चाहिए था। 2NF इंश्योर्स, जो सेकेंड एनएफ होता है यह किस चीज़ को इंश्योर करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट एनएफ है वो क्या करता है? रिपीटेड वैल्यू को या फिर मल्टी वैल्यूड को भगाता है। जो सेकेंड एनएफ है क्या करता है? ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसीज को भगाता है और क्या इंश्योर करता है कि ये फुल डिपेंडेंसीज रहे। पार्शियल डिपेंडेंसीज को क्या करेगा? मार भगाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि फुल डिपेंडेंट रहे, आधा अधूरा डिपेंडेंसी नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए फुल डिपेंडेंसी। तो यहाँ बोला है कि 2NF क्या करता है? बहुत सारे लोग पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मारेंगे और बोलेंगे आंसर यही है। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2NF क्या होता है, 2NF क्या रिमूव करता है, तब होगा क्या? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेकिन 2NF क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है? कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। हम तो सेकेंड एनएफ में जो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है उसको रिमूव करते हैं ताकि वो सेकेंड एनएफ में आ जाए। कोई भी हमारे पास टेबल है, अगर उसमें से हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को भगाते हैं, क्यों भगाते हैं? ताकि जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, राइट। अगर मुझे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को भगाना है तब ये जाकर किस में आएगा? 3NF में। अगर मैं इसको भगा दूंगा तब, तो आंसर क्या हो जाएगा? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? ईच नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द इंटायर प्राइमरी की। सही बात है, जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है या फिर नॉन की एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे प्राइमरी की पे डिपेंड होने चाहिए। पार्शियल में क्या होता है? ओनली डिपेंड्स ऑन ए पार्ट ऑफ कंपोजिट की। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, उसके कुछ पार्ट पर डिपेंडेंट होता है। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट हैंडल इन 3NF। In an ER diagram, multi-valued attributes are represented by। बोला है कि जो हमारे पास एंटिटी और रिलेशनशिप का डायग्राम होता है
उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब जिसके काफ़ी सारे वैल्यू हो, ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें काफ़ी सारे वैल्यू को रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं, उसको किस चीज़ से दर्शाते हैं? क्या रेक्टेंगल से दर्शा देंगे उसको, क्या डैश्ड एलिप्स से, क्या डबल एलिप्स से? देखो जो रेक्टेंगल होता है उससे तो हम एंटिटी को दिखाते हैं, जो डैश्ड एलिप्स होता है उससे क्या करते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को, जो डबल एलिप्स होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टी वैल्यूड को, मल्टी वैल्यूड। तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल एलिप्स। आंसर क्या हो जाएगा, डबल एलिप्स। रेक्टेंगल एंटिटी को दिखाते हैं, डैश्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट को, और डबल एलिप्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। एसिड क्या होता है सर? तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ा है। एसिड इतना तगड़ा कंसेप्ट है कि अगर डीबीएमएस या फिर कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वह ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांजैक्शन माना ही नहीं जाएगा। ऐसा बात है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसको एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। एसिड क्या होता है? यह होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करना ही करना है। अगर फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, वह ट्रांजैक्शन है ही नहीं। और सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करवाया जाता है। ऐसा बनाया जाता है कि उनको एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करना ही करना है, राइट। तो इसमें एटॉमिसिटी, एटॉमिक एसोसिएटिव नहीं होता है, कंसिस्टेंसी करेक्ट नहीं होता है, देखो तुरंत आंसर मिल जाएगा। आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड बाई कॉर्ड नॉन सबवर्जन रूल। देखो हमारे पास जो इंजीनियर ईएफ कॉर्ड है, ईएफ कॉर्ड, उन्होंने 12 नियम दे दिए थे 0 से लेकर 12 तक। तो बोला इसमें से जो नॉन सबवर्जन रूल है, आई थिंक ये 6th रूल है, 6th जो नॉन सबवर्जन रूल है यह क्या कहता है? तो ये बोलता है कि इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू बाईपास रिलेशनल ऑपरेशंस विथ नॉन रिलेशनल ऑपरेशंस। सारे के सारे जो लॉ हैं, जो 12 नियम हैं, उनको आपको करना है याद। मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, अपने पीपीटी में लिखा हुआ है। आप अगर पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो आप उसको याद कर लेना, नहीं भी आप पढ़ रहे हो फिर भी आप उसको याद कर लेना। याद करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि 6ठा रूल कौन है, 5वां रूल कौन है, या फिर नॉन सबवर्जन रूल कौन है, इन्फॉर्मेशन रूल कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर जब याद रहेगा तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी, नहीं तो लगेगा यार कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, राइट। तो जो नॉन सबवर्जन रूल है वो क्या बोलता है कि कोई भी रिलेशनल ऑपरेशन है वह नॉन रिलेशनल को बाईपास नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। इसको याद करना है, इसको क्या करना है, याद। नेक्स्ट, तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें,
और वहाँ कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो अभी पढ़ाई जरूरी है।